हेलो गाइस, ये चैप्टर आपने इससे पहले बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सबसे यूनिक होगा। सबसे पहले तो इस चैप्टर को मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ा दूंगा और ये चैप्टर मैं आपको हिंदी में भी पढ़ा दूंगा। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये चैप्टर दोनों ही लैंग्वेज में समझा दूंगा। इस वीडियो में हम डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे। अपने पास पेन, कॉपी और बुक ज्योग्राफी की, जिसमें लेसन नंबर 2 ओपन होना चाहिए, खोल के रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, आप उन्हें टिक लगा लीजिएगा। बस आपको वो क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे यानी चैप्टर आपको पूरा याद हो जाएगा और आप पेपर में बहुत हाई स्कोर करेंगे। तो मैं आज आपको केवल क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो पेपर में आने के चांसेस हैं या उनसे बाहर से क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम का। अभी हिंदी मीडियम के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है, आप परेशान मत होइए। ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम का है, ओके। चलिए अब मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ इंग्लिश मीडियम में कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो गाइस, जो आंसर है इसका इंग्लिश मीडियम में वो यहाँ से यहाँ तक है। ये पूरा आपका आंसर है इस क्वेश्चन का जो भी आपने देखा था। अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम की। तो हिंदी मीडियम, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। अब मैं इसके आंसर की बात करता हूँ तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ये पूरा इसका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। टोटल मैं आपको इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस बताऊँगा। 30 क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, 30 क्वेश्चंस बताऊँगा, जिनमें ये पहला क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइएगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर आप जब पढ़ेंगे घर पे तो आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। तो पहले हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम वालों की। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कैसा हो सकता है, पहले हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक रहेगा, यानी यहाँ से लेकर के पूरा वो आंसर यहाँ तक रहेगा। लेकिन अभी रुक जाइए, थोड़ा नीचे भी है। पहले यहाँ से यहाँ तक टिक लगा लिया आपने इंग्लिश मीडियम। अब थोड़ा नीचे भी आते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आंसर रहेगा, यानी ऊपर लगाया वो अलग और ये भी नीचे का हिस्सा है। ये पूरा आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम की। तो हिंदी मीडियम जो है आपका क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर। ये देखिए, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसका आंसर है। ये आपको नोट कर लेना है, ओके। ये आपका आंसर नंबर 2 था। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए गाइस, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, आपने देख लिया। चलिए ये आपको नोट कर लेना है। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं दरअसल। तो इसका आंसर जो है, एक तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है पूरा, और साथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसका आंसर है। तो ये पूरा आंसर थर्ड का ही है, ओके। भले उसको 2 पार्ट में आप देख रहे हो, लेकिन ये पूरा थर्ड का आंसर है। अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम का थर्ड क्वेश्चन। तो हिंदी मीडियम का जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये रहा। ये थर्ड क्वेश्चन है हिंदी मीडियम का, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है हिंदी मीडियम का। अब इसका जो आंसर है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है पूरा। भले इसके 2 पार्ट आप देख रहे हो, लेकिन ये थर्ड का आंसर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है। तो हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपके सामने, इंग्लिश मीडियम, और इसका आंसर भी मैंने इसी में लिख दिया है, टेटिस सी। ये इसका आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ मैंने यहाँ पर आपको दे दिया, क्योंकि एक वर्ड का आंसर तो मैं अलग से क्या देता है ना गाइस। चलिए अब हम हिंदी मीडियम की बात कर लेते हैं साथ साथ में। तो हिंदी मीडियम आपका क्वेश्चन ये रहा और इसका आंसर भी मैंने इसके साथ में दे दिया है, फोर्थ का। बहुत ईजी है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना कि कितना ईजीली हो रहा है, कितना ईजीली आपको चैप्टर चल रहा है। केवल क्वेश्चन आंसर याद करना है और आई एम श्योर यार आप बहुत तगड़ा स्कोर करने वाले हैं पेपर में इस बार, अगर आप ये केवल क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं तो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करिए और कमेंट में बता दीजिए करिए कि आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 1 हफ्ता लग जाए, लेकिन मैं वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा उसके ऊपर, ठीक है गाइज। लेकिन चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि मेरी वीडियो आ गई है, ओके गाइज। चलिए अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि 5th क्वेश्चन जो है वो क्या हो सकता है।
तो ये है 5th क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन में भले ही 5 पॉइंट्स के बारे में कहा हो, तो 5 पॉइंट्स तो आप इसमें से देख लीजिएगा, जहाँ से मैंने आंसर टिक लगवाया है 5 पॉइंट्स तो आप आराम से इसमें बना ही लेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम पे चलते हैं ज़रा। तो हिंदी मीडियम जो है वहाँ पर फटाफट से चलते हैं। तो ये रहा हिंदी मीडियम वालों का क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वालों का क्वेश्चन ये रहा, और आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। 5 पॉइंट्स आप लोग बना लेंगे ना गाइस, आई होप सो बना लेंगे, बस आसान है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने है इंग्लिश मीडियम के लिए, और इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पूरा इसका आंसर है। क्वेश्चन भी आपके सामने, आंसर भी आपके सामने, फटाफट से टिक लगा लो। ओके गाइस, अब हम चलते हैं हिंदी मीडियम की तरफ। तो हिंदी मीडियम आपके लिए क्वेश्चन 6 ये रहा, और इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरा आपका आंसर है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, वीडियो को बार बार रोक करके आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके गाइस, और आंसर तो आप लोग किताब में टिक लगा सकते हैं और चाहे तो उतार भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सबसे पहले तो वो हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर तो देख लें हम लोग। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का ये रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पूरा आंसर है गाइस, इंग्लिश मीडियम के लिए। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हिंदी मीडियम की तरफ। तो हिंदी मीडियम जो है आपका जो क्वेश्चन है, 1 मिनट मैं देखता हूँ उसे। हाँ, ये आपका क्वेश्चन है हिंदी मीडियम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका पूरा आंसर है। आप इसे उतार लीजिएगा या फिर किताब में टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फिलहाल, वो कहाँ पर है, इसका आंसर इंग्लिश मीडियम में देखते हैं पहले, तभी तो क्वेश्चन लिखेंगे हम। ओके गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए या किताब में टिक लगा लीजिए, लेकिन क्वेश्चन तो नोट करिएगा बार बार वीडियो को रोक करके। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी वालों की। तो हिंदी वालों, ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पूरा आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके सामने, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, जिसे आपको याद करना है। अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम की। तो हिंदी मीडियम ये रहा आपका क्वेश्चन, और आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आपको दिख गया होगा आंसर, और आपको क्वेश्चन भी दिख गया होगा जो आपको याद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इंग्लिश मीडियम वालों का, वो ये रहा, और इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये आपको पूरा लिखना है या याद करना है, वो तो आप लोग जाने, इतना तो कर लोगे ना यार, इतना तो कर लोगे गाइस। ओके, चलिए अब बात करते हैं हिंदी मीडियम की तरफ। तो हिंदी मीडियम आपका क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, और इसका आंसर ये रहा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो पहले इंग्लिश मीडियम पे चलेंगे हम 11 क्वेश्चन की तरफ। तो इंग्लिश मीडियम आपका क्वेश्चन ये रहा 11, उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर पूरा नहीं है, एक थोड़ा सा पार्ट है इसका जो नेक्स्ट पेज में है। तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आप टिक लगा लीजिए इसका आंसर 11 का। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब जा करके ये आंसर पूरा हुआ है 11 हमारा। तो इससे ऊपर जो पार्ट था प्लस में ये वाला पार्ट, दोनों को मिलाएंगे तब हमारा 11 का आंसर पूरा होगा। हिंदी मीडियम चलते हैं हम 11 क्वेश्चन की तरफ। तो हिंदी मीडियम का जो 11 क्वेश्चन है, 1 मिनट उससे पहले, हाँ ये रहा हमारा हिंदी मीडियम का 11 क्वेश्चन, और इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो आप लोगों का तो एक ही पेज में है, आप लोग अपना आराम से इसे याद कर लेना। ठीक है हिंदी मीडियम। चलिए अब हम चलते हैं इंग्लिश मीडियम की तरफ, 12 क्वेश्चन की तरफ। तो इंग्लिश मीडियम 12 क्वेश्चन का तो मैंने विद आंसर आपको दे दिया है, क्योंकि 1 या 2 लाइन का इसका आंसर था, तो इससे तो आपको खुद ही आंसर भी लिख लेना है और क्वेश्चन भी लिख लेना है 12 का। ठीक है, यही हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। जो 12 का क्वेश्चन और आंसर है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है? माजोली। तो ये विद आंसर के साथ मैंने आपको दे दिया है 12 का आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 इंग्लिश मीडियम, तो वो आपके लिए ये रहा। ठीक है, और इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है 13 का। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर ही होगा। ओके गाइज, चलिए हिंदी मीडियम में देखते हैं हम आंसर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है हिंदी मीडियम आपका, और इसका आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, आंसर भी आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, और आंसर वो आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर वहाँ से लेकर वहाँ तक है। तो
क्लियर आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 14 इंग्लिश मीडियम। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हिंदी मीडियम के लिए। तो हिंदी मीडियम आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये रहा, ठीक है। अब इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ओके। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, लेकिन थोड़ा सा और भी इसका आंसर है मेरे हिसाब से, वेट करिए थोड़ा सा, ऊपर भी इसका आंसर है, यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक इसका पूरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के लिए, तो वो ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा और ये रहा उसका आंसर। क्लियर है इंग्लिश मीडियम। अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम की। तो हिंदी मीडियम जो है उनका क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। ये क्वेश्चन है और ये आंसर है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की इंग्लिश मीडियम के लिए। तो क्वेश्चन ये रहा और इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर हो गया आपको? हो गया होगा क्लियर। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ अगर नए नए आए हो तो, क्योंकि मेरा चैनल मुझे ग्रोथ भी करना है, साथ में आपका भी ग्रोथ करना है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्वेश्चन नंबर 16 की। तो वो क्वेश्चन ये रहा और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। क्लियर हो गया आपको हिंदी मीडियम? तो आप लोग क्वेश्चन लिख लेना और टिक भी लगा लेना हो सके तो आंसर को, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का इंग्लिश मीडियम के। हाँ ये आपका क्वेश्चन है 17 इंग्लिश मीडियम के लिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, लेकिन भी आंसर पूरा नहीं है, इसका एक पार्ट अगले पेज में भी है। पहले आप ये टिक लगा लो, ये फर्स्ट पार्ट है 17 के आंसर का और सेकंड पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ अब। तो सेकंड पार्ट जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, अब जाकर के आपका 17 का आंसर पूरा हुआ है इंग्लिश मीडियम का। हैप्पी? चलिए हिंदी मीडियम आप साइड मत होइए, मैं आपके लिए भी लेकर के आ रहा हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वो ये रहा 17 और इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आपका एक ही पेज में हो गया है। ओके गाइज, चलिए अब हम बात करते हैं 18 क्वेश्चन की पहले, लेकिन इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे हम। तो 18 क्वेश्चन जो है वो आपका ये रहा क्वेश्चन 18 और इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। ओके 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 ओके। चलिए अब हम बात करते हैं 18 क्वेश्चन हिंदी मीडियम के लिए। तो 18 क्वेश्चन हिंदी मीडियम, ये क्वेश्चन है आपका सबसे पहले, तो ये रहा क्वेश्चन। ओके, ये आप नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके। अब आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन ये एक ही पार्ट है आंसर का। आंसर दूसरा जो पार्ट है इसका वो थोड़ा ऊपर है, पहले यहाँ से यहाँ तक आप टिक लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब जाकर के आपका 18 क्वेश्चन पूरा हुआ है। ओके, अब 19 क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो 19 क्वेश्चन जो है इसका तो मैंने आपको आंसर भी दे दिया इंग्लिश मीडियम, राइट द नेम ऑफ अ ट्रायंगुलर लैंड मास द डेक्कन प्लेट यू। तो ये तो आप लोग नोट ही कर लीजिए विद आंसर। ऐसे ही हिंदी मीडियम के अंदर भी यही किया है मैंने। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक त्रिभुजाकार भूभाग का नाम बताएं, दक्षिण का पठार। तो ये पूरा आपको नोट कर लेना है। 20 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक्चुअली कि कहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइज ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ओके, तो पहले आप क्वेश्चन उतार लीजिए, क्वेश्चन वीडियो रोक के उतार लीजिए। क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर जो है गाइज वो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इसका आंसर है। हाँ थोड़ा बड़ा है बट आंसर तो यहीं तक है। आप चाहे तो इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, एक तरफ आप वेस्टर्न घाट लिख सकते हैं डिब्बे में और एक तरफ आप बॉक्स में ईस्टर्न घाट लिख करके पूरा डिफरेंस बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो हिंदी मीडियम आपके लिए सबसे पहले तो वेट अ मिनट, हिंदी मीडियम आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ, तो हिंदी मीडियम आपके लिए क्वेश्चन ये रहा, ये आपका क्वेश्चन है हिंदी में। आप पहले से नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, आई होप से आपने कर लिया होगा नोट वीडियो को रोक करके। अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये आधा आंसर है, यहाँ से यहाँ तक टिक लगा लीजिए, ये आधा आंसर है आपका, टिक आपने लगा लिया होगा। आगे चलते हैं और बाकी का आंसर जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब जाकर के इसका पूरा आंसर हुआ है हमारा, ठीक है। तो आप टिक लगा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 तो गाइस बहुत ईजी है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ऊटी? आंसर भी लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, उदमंगलम। अब ऐसे ही हिंदी मीडियम के लिए भी है, ये क्वेश्चन है आपके सामने हिंदी मीडियम, ऊटी का दूसरा नाम बताएं, तो आंसर भी इसके साथ में है उदमंगलम। तो ये तो आप लिख ही लेंगे, बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको मैंने विद आंसर दिया हुआ है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था। विच टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन द पेनिसुलर प्लेट्यू? ब्लैक सॉइल, विच इज ऑल्सो नोन एज
डेक्कन ट्रैप। ओके, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। 22 क्वेश्चन की बात करते हैं हिंदी मीडियम में, तो ये रहा क्वेश्चन विद आंसर। वीडियो थोड़ी फास्ट है गाइस, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि जमाना भी फास्ट चल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, लेकिन पहले हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम की, क्वेश्चन नंबर 23 की। ठीक है, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ एक बार टॉपिक। हाँ जी, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और उसका आंसर भी मैंने लगा दिया है टिक। आप लोग आराम से देख लीजिएगा, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है यहाँ पे, आराम से देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम की, क्वेश्चन नंबर 23 की। तो हिंदी मीडियम आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो ये रहा, और ये रहा उसका आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक उसका आंसर है। आराम से क्वेश्चन नोट करिए, आराम से आंसर नोट करिए गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, लेकिन पहले इंग्लिश मीडियम की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की पहले हम इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 विद आंसर। आंसर तो इसमें मैंने आपको दे ही रखा है। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी हिंदी मीडियम की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 विद आंसर आपको मिल चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लेकिन पहले इंग्लिश मीडियम की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की, ये क्वेश्चन नंबर 25 इंग्लिश मीडियम, आंसर वहां से वहां तक मैंने टिक आपका लगा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये था, इसका आंसर मैंने आपका टिक लगा दिया है। भाई क्वेश्चन आंसर की अगर आप फॉर्म में पढ़ोगे ना भाई, तो कभी आपके नंबर नहीं कटेंगे। आपको अब टेंशन नहीं लेना है कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। चैप्टर तो आप पूरा पढ़ ही रहे हो, लेकिन आप उसे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पढ़ रहे हैं ना। आपको पता है कि हाँ भाई इसमें से 30 क्वेश्चन ही बनेंगे, बस क्लियर है। इसमें से 30 क्वेश्चन ही बनेंगे, बस उन 30 को याद कर लीजिए। क्वेश्चन आपको याद है, यानी आपको पूरा चैप्टर याद है। आप ट्राई कर लेना किसी बच्चे से बोल के कि भाई मुझसे ना इसमें से क्वेश्चंस पूछ लो स्कूल में, वो पूछेगा, आप सबका आंसर दे पाओगे। ओके, अब बात करते हैं हिंदी मीडियम के क्वेश्चन नंबर 25 की। तो हिंदी मीडियम आपको क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो ये रहा, और ये रहा उसका आंसर। क्वेश्चन ये रहा और ये रहा उसका आंसर, आप लोग अब कर ही लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 पहले हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम वालों की। तो इंग्लिश मीडियम आपका जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो ये रहा, और इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोगों ने टिक लगा लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा हिंदी मीडियम वालों की। तो हिंदी मीडियम वालों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 मिनट थोड़ा मुझे वैसे रखना पड़ेगा ना, इसको ऊपर नीचे हो रहा है ये, 1 मिनट गाइज। तो ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर 26 का हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब तो खुश होना गाइज। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, लेकिन हम पहले बात करेंगे इंग्लिश मीडियम की। ओके, हम पहले इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 की। तो गाइज ये रहा क्वेश्चन, और इसके आंसर के 2 पार्ट हैं। आपको दोनों पार्ट एक साथ जोड़ के लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 27 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों को, क्वेश्चन नंबर 27। तो हिंदी मीडियम आपका जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो ये रहा, और इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पार्ट में है। आप इनको जोड़ के लिख लेना गाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 28 का तो आंसर के साथ मैंने दे दिया है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से हिंदी मीडियम में भी मैंने क्वेश्चन के साथ में आंसर दे दिया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है 28 क्वेश्चन में। 29 क्वेश्चन की अगर हम बात करें गाइस, तो 29 क्वेश्चंस ये रहा, और उसका आंसर ही पूरा जो बॉक्स बना पड़ा है आपका ओरल्स का, ये उसका पूरा आंसर है 29 का। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम की 29 क्वेश्चन की। तो हिंदी मीडियम का जो 29 क्वेश्चन है वो आपका ये रहा, और आंसर आपको मिल ही चुका होगा। आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा प्रवाल के बारे में। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन तो ये रहा, बहुत आसान है। आंसर भी मैंने साथ में दे रखा है इंग्लिश मीडियम के लिए, और हिंदी मीडियम के लिए भी मैंने 30 क्वेश्चन में आंसर साथ में दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे साथ